जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बातें करेंगे हैंडीक्राफ्ट के बारे में। एक बात सारे स्टूडेंट्स को पहले ही जान लेनी चाहिए कि जब भी हम मेंस की राइटिंग करें यानी मेंस का प्रिपरेशन करें, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो हर टॉपिक के कुछ यूनिक्स वर्ड्स होते हैं। उस वर्ड्स को हमको रट करके याद कर लेना है या उसका एक फ्रेम बना करके कॉपी पे आपको लिख कर करके और उसको रट लेना है। वो वर्ड्स बहुत ही ग्लैमरस ही होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, धांसू जिसे हम कहते हैं, या बहुत ही वेटेडफुल होंगे और डिलाइटेड। उन वर्ड्स के इर्द गिर्द आपका पूरा सिस्टम जो है, स्टार्टिंग की जो 3 से 4 लाइन होंगी, किसी भी टॉपिक्स पे आपको लिखना है। जैसे आपको एमएसएमई पे लिखना हो, हैंडीक्राफ्ट पे लिखना हो, इंडिया यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लिखना हो, किसी भी टॉपिक्स पे आपको अगर कुछ भी राइटिंग करनी है या क्वेश्चन पूछा जाता है और उस पर आपको आंसर लिखने हैं, तो कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपको अपनी कॉपी में नॉर्मल दिनों में नोट्स बना लेने हैं और उनको रट लेने हैं। और उन्हीं वर्ड्स के आधार पे ही एग्जामिनर जो कॉपी चेकर होगा वो अट्रैक्ट होगा और आपकी कॉपी को आगे की तरफ प्रोसीड करता चला जाएगा। उसी हिसाब से उसकी जो मेंटल परसेप्शन है, थॉट्स है, वो जनरेट होगी और आपको मार्क्स देगा। तो पहला काम यही करिए कि पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं, टॉपिक कैसा भी हो, मैटर नहीं करता, बट टॉपिक्स सिंपल हो, आसान हो, टफ हो, उसके कंटेंट मार्केट में आसानी से मिले ना मिले, ये मैटर नहीं करता। बस कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स है जो आपका इनिशियल लेवल है, यानी जहाँ से स्टार्ट करते हैं राइटिंग इंट्रोडक्शन में, वो पार्टिकुलर वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक एग्जामिनर को जो है आपके वर्ड्स से जो है उसको एग्जामिनर को ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींचने लगे, अट्रैक्ट करने, अलियोर करने लगे। और इसी संदर्भ में आज की जो हमारा डिस्कशन होगा वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। और हैंडीक्राफ्ट के पहले जानने से पहले हम ये जान लें कि अगर हमको इसको डिफाइन करना हो, स्टार्टिंग में जो कीवर्ड्स जो हमने बताए अभी, वो कैसे लिखना होगा। और वो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया पहले ही कि सपोज दैट क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्राइब द हैंडीक्राफ्ट ऑफ यूपी, या यूपी इज द कल्चरल एपिटोम या कल्चरल टेस्टोमनी ऑफ हेरिटेज, जस्ट लाइक थिंग्स है यू क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड। यानी कि कल्चरल एपिटोम है, यानी कल्चर का एक क्लाइमेक्स है और उसको हम देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन इन द शेप ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो उत्तर प्रदेश एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है जिसको हम हैंडीक्राफ्ट के शक्ल में देख सकते हैं। इस पे आप प्रकाश डालिए, एक क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो पहली चीज है, जो प्राइमरी चीज है, वो यही है, कुछ ये पार्टिकुलर वर्ड्स हमने जैसे कि क्रिएट किए हैं अभी यहाँ पे, और उसको आप रट लीजिए, अपने नोट्स में उसको ड्रॉ कर लीजिएगा और उन्हीं वर्ड्स के आधार पे आपको राइटिंग करनी है और वही आपको मार्क्स दिलाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जैसे देखिए ये हैंडीक्राफ्ट, हम इसको डिफाइन तो बाद में कर रहे हैं, लेकिन हम पहले, इससे पहले जो बैकग्राउंड के थ्रू एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स बोलने जा रहे हैं, वो आप नोट करिए अपनी कॉपी में। व्हाट इज ए हैंडीक्राफ्ट? उत्तर प्रदेश इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। उत्तर प्रदेश इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। It is the UP is the confluence of cultural heritage that evolved over prolonged period of time। ऐसे हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत सारे कल्चर का कॉन्फ्लुएंस है, बहुत सारे कल्चर का मिश्रण है, और वो जो कल्चर है और आर्टिस्टिक हेरिटेज का मिश्रण है। वो आर्टिस्टिक हेरिटेज या कल्चर जिसका ये मिश्रण है, ये बहुत सारे सालों के गुजरने के बाद इसका वजूद आया। बहुत सारे साल गुजर जाने के बाद ये इवॉल्व हुआ। तो इसको हम ऐसे कहेंगे इंग्लिश में, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी क्या है कि गंगो जमन जो तहजीब या कल्चर बोलते हैं, गैंजेटिक कल्चर या गंगो जमन की तहजीब, इस तरह एक वर्ड आता रहता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ब्यूटिफाई किया जाए उसी वर्ड्स को तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज दैट इवॉल्व्स ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। उत्तर प्रदेश कल्चर और आर्टिस्टिक हेरिटेज का
एक मिश्रण है, एक मिश्रित होने की जगह है, जहां पे बहुत सारे साल गुजर जाने के बाद ये कल्चर, ये हेरिटेज पैदा होते हैं। इस तरह के कल्चर यहाँ इवॉल्व होते हैं या पैदा होते हैं। ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्या है? हैंडीक्राफ्ट is the artistic mosaic and flair of artisans' skills that pervaded since immemorial time, since prehistoric time। इस तरह हम कह सकते हैं, handicraft is the artistic mosaic and flair of artisans' skills that pervaded since prehistoric time। हम prehistoric time क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसके कुछ साइट्स आपके चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाए जाते हैं। और ये साइट जो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाए जाते हैं भीमबेटका वाले, ये अपर पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक हमने और इसीलिए यहाँ पे यूज कर लिया। और इसको अगर अच्छे अंदाज में कहेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इज द आर्टिस्टिक मोज़ेक। आर्टिस्टिक मोज़ेक का मतलब कि आर्टिशंस का अपना एक सजा सजाया हुआ कारनामा है, जो कि फ्लेयर ऑफ आर्टिशंस स्किल्स है। आर्टिशंस जो हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, उनकी ये टैलेंट का एक तरह से नुमाइश करता है। इट एग्जिबिट द फ्लेयर ऑफ आर्टिशंस स्किल, है ना, इस तरह से कह सकते हैं। इट एक्सक्वाइजिट द फ्लेयर यानी टैलेंट ऑफ आर्टिशंस स्किल। ये जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वैरायटीज ऑफ जो यूपी में अलग अलग डिजाइन्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अलग अलग टैलेंट्स हैं, अलग अलग नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्वाइजिट, एग्जिबिट, ऐसे वर्ड्स को याद करिए, रटिए उसको, ठीक है। दैट प्रिवेस्ट, जो कि चला आ रहा है, फैला हुआ है, कब से? प्री हिस्टोरिक टाइम से, सिंस इमोरियल टाइम से, हम ये कह सकते हैं। Artisans and craftsmen preserved their magnificent past। जो यूपी के आर्टिशंस हैं, यानी कलाकार, बुनकर, जो भी यहाँ के जो है क्राफ्ट्समैन हैं, उन्होंने यूपी की जो मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, है ना, मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, एक्सक्वाइजिट पास्ट है, उसको बचा करके रखा है, अपने पूर्वजों से लेकर के अपने पास बचा के रखा है। तो उसको कैसे कह सकते हैं इस बात को? Artisans and craftsmen preserved their magnificent past in the shape of brocades of Banaras, चिकनकारी ऑफ लखनऊ, ब्रास वर्क ऑफ मुरादाबाद, ऊंट कार्विंग ऑफ सहारनपुर। इसको ऐसे लिखा जाएगा। जब तक ये नहीं लिखा जाएगा और कहीं पे भी नोट्स में, बुक्स में, मैटर में, कंटेंट नहीं मिलता, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए, और इसको 3 वर्ड्स ऐसे अगर आप चुन करके लिख देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक एग्जामिनर जो है अटेट होता चला जाएगा, आगे की तरफ आपकी कॉपी चेक करेगा और उसके माइंड ऑटोमेटिक अच्छे मतलब कि मार्क्स के लिए हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, बनारस बैरोकेट्स, चिकनकारी ऑफ लखनऊ, ठीक है, बैंगल्स ऑफ फिरोजाबाद, ऊट कार्विंग्स ऑफ सहारनपुर, पिचकारी या पचकारी क्या करके एक वहां का है, क्या कहते हैं, पच्चीकारी ऑफ आगरा, ठीक है, पोट्री ऑफ खुर्जा। इस तरह से ये यूपी के अपने कैरेक्टर्स हैं, उसको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पॉइंट डिस्क्राइब करना है। तो पहले क्या मैंने बोला, इट इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। उत्तर प्रदेश इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज दैट इवॉल्व्ड over prolonged period of time। दूसरा पॉइंट, artistic mosaic and flair of artisans skill that pervaded since prehistoric time in the shape of Bhimbetka's caves in सोनभद्र, मिर्जापुर एंड चित्रकूट। मतलब कि हम आर्टिस्टिक जो स्किल है, जो कि फैला हुआ है, चला आ रहा है प्री हिस्टोरिक टाइम से, उसको हम देख सकते हैं एविडेंस के तौर पे। कहाँ पे? भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि आपके चित्रकूट में और यहाँ पे पाई जाती हैं, क्या कहते हैं, मिर्जापुर वगैरह में।
नेक्स्ट क्या है, आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन प्रिजर्व्ड देयर मैग्निफिसेंट पास्ट, ग्लोरियस पास्ट इन द शेप ऑफ बनारसी ब्रोकेड, चिकनकारी ऑफ लखनऊ, पोट्री ऑफ खुर्जा एंड गलीचा यानी दरी कालीन ऑफ भदोही एंड मिर्जापुर। ठीक है, इस तरह की चीजों को लिखी जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द हैंडीक्राफ्ट। अगला हमारा सवाल क्या है, अब हैंडीक्राफ्ट के बारे में हम डिफाइन करें। तो हैंडीक्राफ्ट के बारे में अगर डिफाइन करना है तो पहली बात ये जान लें कि हैंड से बना हुआ हस्तशिल्प। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प, वो चीज जो हाथ के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, तो गुड्स मेड बाय द हैंड। ठीक, पहला चीज तो ये हो जाएगा, गुड्स मेड बाय द हैंड। ठीक है, विद या विदाउट यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत, विद द यूसेस ऑफ लिटिल बिट टेक्नोलॉजीज या टूल्स एंड अप्लायंसेस, या विदाउट द यूसेस ऑफ टेक्नोलॉजीज, वो गुड्स वो कंपोनेंट्स जो कि जनरल लाइफ के यूज के लिए हों, हाथों के द्वारा वो आकृतियां बनाई जाएं। थोड़ी बहुत अगर उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है तो हो सकती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बट वो ज्यादातर बिना टेक्नोलॉजी के यूज करके बनाई जाती है, उसी को हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो दैट आई हैव डिफाइंड हियर, गुड्स मेड बाय द हैंड, some tools or machinery may also be used in the process। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में गुड्स मेड बाय द हैंड, some tools or machinery may also be used in the process। These are the valued for ornamental qualities and artistic creation। इसको अगर आप मोल भाव करेंगे उसके फिजिकल शेप में, जो वैल्यू में, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो है ऑर्नामेंटल जो क्वालिटी है, आर्टिस्टिक जो हुनर है, स्किल है, ठीक है, फ्लेयर है, उसके आधार पे इसका वैल्यूएशन होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि दीज आर वैल्यूड फॉर ऑर्नामेंटल क्वालिटीज एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस, नॉट एज ए फिजिकल गुड। यानी फिजिकल कितना मैटर लगा, कितना क्या लगा, उसके आधार पे इसका वैल्यूएशन नहीं होगा। इसका वैल्यूएशन क्वालिटी, इसका मतलब कि जो आपका एक्सक्वाइजिट है, ऑर्नामेंटल क्वालिटीज हैं, क्रिएशंस हैं, उसके आधार पे इसको वैल्यू दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट? दीज आर द हैंडमेड। क्या है ये? हाथों की बनाए से बनी हुई आकृतियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, आर्टिस्टिक एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटेशन, डिजाइन। अगले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है आपका आर्टिस्टिक्स होता है, यानी कि ये हुनरमंदी का एक तरह से सरमाया है। क्या कहा जाएगा? हुनरमंदी का ये सरमाया है। एस्थेटिक वैल्यू, इसका एक अपना एस्थेटिक वैल्यू, यानी लोगों को जो लेजर वर्क है, प्लेजर वर्क है, ठीक है, आपका ग्लैंड्स, एस्थेटिक वैल्यू, लोगों को एंजॉयमेंट और इसमें एक सुकून, एक वो जो अंदर की मतलब कि वो आत्मा उसको एक्सेप्ट करे और अच्छा फीलिंग हो, एस्थेटिक वैल्यूज। ऑर्नामेंटेशन डिजाइन कैन बी सीन इन दीज क्राफ्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है deeply rooted in regions, culture, traditions and history. These handicrafts are related with a specific regions, culture, tradition and history. अलग अलग जो है कलाकारियां हैं, अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं और वो अपने एक पार्टिकुलर एरिया को दर्शाती हैं, उसको एक्सिबिट करती हैं, उसको डिपिक्ट करती हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को। इसी को हमने लिखा कि डीपली रूटेड इन रीजन्स, कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। It encompasses variety of the materials like clay, textile, paper, wood and metal. इस कलाकारियों को, इन आकृतियों को जो कि हैंडीक्राफ्ट कहलाती हैं, उनको अलग अलग शेप में हम देख सकते हैं। या तो वो मिट्टी की बनी होती हैं, या तो टेक्सटाइल की बनी होती हैं, पेपर की भी बनी हो सकती हैं, वुड की बनी हो सकती है, मेटल की भी बनी हो सकती है, ठीक है, लिक्विड की भी बनी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हैंडीक्राफ्ट का के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकम अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे होता है। ये बहुत ज़्यादा रोल है इसका यूपी की इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्या है, ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि इस कलाकृति में, इस कार्य में ज़्यादातर जो बैकवर्ड क्लास है, जो वीकर सेक्शन है यूपी का, वो इन्वॉल्व है। वीकर सेक्शन का मतलब SC, ST, माइनॉरिटी एंड वीमेन आल्सो कम अंडर वीकर सेक्शन। तो ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इनके इनकम का, जनरेशन का साधन है।
तो इंक्लूसिव है, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को क्रिएट करती है। ये मार्जिनल सेक्शन जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके इनकम का साधन है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर द कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन अफिलिएशन टेस्टामेंट ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। ये जो आकृतियां हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कल्चरल हेरिटेज है, एक एरिया की, एक रीजन की, कोई कल्चर की को दर्शाता है, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ के हेरिटेज को, जो जनरेशन टू जनरेशन वो लीगेसी चली आ रही है उसको वो फॉलो कर देते हैं और सक्सीडिंग जनरेशन को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको वो बचा करके भी रखेंगे, तो कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। अगर कल्चर के हेरिटेज यानी कि लीगेसी को बचा करके किसी ने रखा हो तो उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो इन्हीं हैंडीक्राफ्ट की शक्ल में देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है एफिलिएटेड विद द रीजन विद द पीपुल से, पीपुल का उसमें इमोशन जुड़ा हुआ है, उसको एडहर करते हैं, वो पीपुल के लिए एक तरह से खाली इनकम का साधन नहीं है बट कि वो इमोशंस है, लोगों की अपनी लाइफ का एक तरह से वो पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेस्टामेंट ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। ये जो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस यानी कि अलग अलग सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए और यूपी बसता गया। तो यूपी जो बसता गया, ये यूपी बनता गया, यूपी रास्ता बसता गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द टेस्टामेंट, दिस इज द एविडेंस, रिटन एविडेंस ऑफ ए कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। इसको अगर हम देखना चाहते हैं इन आकृतियों को, इन कलाकारियों को, तो हमको मानना पड़ेगा कि वाकई यूपी बहुत सारे कल्चर का एग्लोमरेशन है। टाइम टू टाइम नए नए कल्चर, नए नए लोग आते गए और यहाँ के कल्चर में, यहाँ के ट्रेडिशन में नई नई चीज़ें जोड़ते रहे और वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते रहे, और उसको आज हम इन्हीं आकृतियों में देख सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट की आकृतियों में, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिस्टिक वर्क में, ठीक है। अब कुछ जो हैंडीक्राफ्ट वर्क हैं यूपी के प्रसिद्ध, उनके बारे में हम बातें कर लें, ठीक है। मेनली हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, मेंस में भी, जो कि रॉन्ग है। बहुत ही ज़्यादा लोग ब्लंडर और ब्लफ करते हैं, धोखा करते हैं, खुद से कर रहे हैं अपने कैरियर से। अगर वो मेंस के एग्जाम को, ये यूपीपीसीएस मेंस का मैटर चल रहा है यहाँ पे, एक ध्यान दीजिएगा, और उसमें पीटी के जो इंफॉर्मेशंस हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना जितनी की ज़रूरत है। बट हम या सारी कोचिंग या मैटर हमको मार्केट में जो मिलता है वो सारे के सारा हमको मेंस में भी पीटी की तरफ की धारा में ढकेल देता है, जो कि गलत है। अब देखिए, कुछ आपका जो आर्टिस्टिक वर्क है, उस आर्टिस्टिक वर्क को या हैंडीक्राफ्ट के जो फेमस हैंडीक्राफ्ट है यूपी की अलग अलग जगहों पे बनती हैं, उनके बारे में बातें करें तो फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो है पहले नंबर पे है। एम्ब्रॉयडरी से तात्पर्य है कि वो कलाकृति, वो कलाकारी जो कि हाथों के द्वारा किसी भी कपड़े पे बुनी जाए, हाथों के द्वारा कुरेद करके कुछ भी जो बनाया जाता है, जो डिज़ाइन बनाया जाए, कोई एनिमल का, फ्लोरल, फ्लोरेंटिक, ठीक है, पेटल्स, मतलब ट्रीज, चाहे कि मतलब वो फ्लोरा फाउना, कुछ भी डिज़ाइन, आकृति जो भी हाथों के द्वारा किसी कपड़े पे बुन करके तैयार किया जाता है, उसी को एम्ब्रॉयडरीज कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, Embroideries are the artistic work that draws by the hands through using different threads over textiles। टेक्सटाइल के ऊपर धागे के इस्तेमाल से हाथों के द्वारा बनाई गई भी कुछ आकृतियां एम्ब्रॉयडरी कहलाती है। अब टेक्सटाइल का मतलब क्या हुआ, वुलन टेक्सटाइल भी बन सकता है, उस पर भी बनाया जा सकता है, सिल्क पे भी बनाया जा सकता है, जूट पे भी बनाया जाता है। जैसे जूट पे हैंगिंग वॉल वगैरह जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है, गाजीपुर में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने सिर्फ खाली टेक्सटाइल बोला। तो टेक्सटाइल पे हाथों के द्वारा जो भी नक्काशी की जाती है, ठीक है, धागों को उकेर करके, धागों को उसमें पिरो करके, उसी को हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट क्या, जरी जरदोजी। व्हाट इज द जरी जरदोजी? जरी जरदोजी जो है, जर का मतलब क्या होता है, सोना। जर माने क्या होता है, सोना। जर मीन सोना, जरदोजी उसी से बना हुआ है, ठीक है। यानी वो कलाकारी जिसमें किसी कपड़े पे गोल्डन या सिल्वर कलर के थ्रेड्स यूज किए जाते हैं, या गोल्ड या सिल्वर, इवन गोल्ड और सिल्वर के कलर नहीं, गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड्स यानी धागे, बारीक बारीक धागे होते हैं,
उससे वो बनाई जाती है, उसको जरी जरदोजी कहते हैं। कभी कभी वो पेंटेड भी रहता है, वो थ्रेड्स जो है बारीक बारीक, एक तरह से तीलियां कह लीजिए, बहुत बारीक बारीक तीलियां आती हैं सोने की चांदी की, उससे कलाकृति जो है एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है इस पे जरी जरदोजी के अंतर्गत। वो कॉपर वगैरह की भी तीलियां वगैरह की भी तीलियां आती है, उसको कलर कर दिया जाता है गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का या किसी और भी मेटल का भी हो सकता है, ठीक है, उसको जरी जरदोजी कहते हैं। यूजेस गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड फॉर एम्ब्रॉयडरी, देखिए हमने हमें मेंशन किया मेनली ये जो था वर्क है ये मुगल पीरियड से चला आ रहा है, उसमें क्या करते थे कि गोल्ड और सिल्वर के जो थ्रेड यानी धागे होते थे उसी से किसी क्लॉथ पे आकृति या डिजाइन बनाई जाती थी, उसमें फूल बूटे जड़ करके उसी को कहते थे जरी दरदोजी। कभी कभी वो लोग प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस जेम्स जो है उसको भी उसी में सी देते हैं, उसी में टांग देते हैं, ठीक। तो समटाइम्स प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस जेम्स लाइक डायमंड्स, एमराल्ड्स एंड पर्ल्स आल्सो सीव्ड, कभी कभी उसको भी सी करके टांग करके जड़ देते हैं किस चीज को, प्रीसियस स्टोन्स को या सेमी प्रीसियस स्टोन को, जैसे कि पर्ल हो गया, आपका एमराल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका ये सेंटर कहाँ है, सेंटर ये आपका जो है बरेली में है जरी दरदोजी का, उसके अलावा शाहजहांपुर में है, आगरा में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका वाराणसी में है, ये फेमस सेंटर है यूपी के, वाराणसी, शाहजहांपुर, आगरा, बरेली, जहां जरी दरदोजी का काम होता है। तो खाली एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं काम होता, जैसे बनारस है तो बनारस के सराउंडिंग में जैसे आजमगढ़ है, मऊ है, मुबारकपुर है, उन सब जगहों पे भी काम होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आगरा, आगरा के सराउंडिंग में बहुत सारी जगह है जैसे इटावा उटावा, उन सब जगहों पे भी काम होता है इस पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी से संबंधित जो एम्ब्रॉयडरी है आपका बनारसी ब्रोकेड है, ठीक है। बनारसी ब्रोकेड जो होता है इसकी क्वालिटी क्या होती है कि किसी कपड़े पे मतलब कि रेशम के धागे से, सिल्क जो थ्रेड होता है धागा, उससे उकेर के उभरा हुआ कुछ फूल पत्ती डिजाइन बनाई जाती है और वो 3 डायमेंशन शेप में दिखता है, 3 डायमेंशन शेप में। और कभी कभी तो सिल्क के कपड़े भी होते हैं, कभी कभी क्या है नॉर्मल कपड़े भी हो सकते हैं, दूसरे कपड़े, और उस पर जो बॉर्डर होता है या बीच बीच में भी कपड़े के, जैसे साड़ी हो गया बनारस का, उस पर दुपट्टा जॉर्जेट का, इन सब पे, या शेरवानी उस पर, और ये कलरफुल होता है, विविड कलर्स, यानी कि बहुत ही चमकीला और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होता है मेनली ये। तो हम कह सकते हैं कि डेंसली डेकोरेटेड विद रेस्ड पैटर्न, डेंसली डेकोरेटेड विद रेस्ट पैटर्न का मतलब कि बहुत ही ज्यादा डेंस में ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर वो एक, ऐसे थ्रेड जो होते हैं, धागे होते हैं, मेनली रेशम के होते हैं। अब तो दूसरी चीज़ों का भी यूज़ किया जाने लगा है इनको डिज़ाइन करने में, इनको बुनने में। और ये मतलब रेस्ट पैटर्न का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा इसकी जो फूल बूटे बनते हैं वो थोड़ा उभरे रहते हैं, ठीक है, कपड़े से थोड़ा सा तो उभरे रहेंगे क्योंकि उसको लेयर बाई लेयर ऐसे चढ़ा दिया जाता है बुन करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विविडली कलरफुल, यानी कि ये बहुत ही कलरफुल होता है। इसमें जो है यूज सिल्क एज ए बेस फैब्रिक विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड। देखिए कभी कभार तो क्या है कि सिल्वर का सॉरी ये जो फैब्रिक है यानी जो कपड़ा है वो मेनली आपका सिल्वर सॉरी ये क्या कहते हैं सिल्क यानी कि रेशम, रेशम के कपड़े को इन्होंने बिछा दिया है कैसे, मतलब कि खाट की तरह होती है, और उस पर बारीक बारीक थ्रेड यानी धागे जो है, तीलियां कह लीजिए, धागे कह लीजिए, सोने के चांदी को, उसी को उकेर देते हैं, ठीक है, जो कलाकार होते हैं। कभी कभार जो है रेशम के कपड़े पे दूसरे कलर के गोल्ड का कुछ कलर चढ़ा करके और रेशम के ही धागे से उसको उकेर दिया जाता है। अब तो कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग चीज़ें यूज होने लगी हैं और ये बनाई जाने लगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी की कड़ी में देखिए हमारे पास चिकनकारी है। ये शुरुआत होती है आपकी नूरजहां के पीरियड से। नूरजहां का मतलब कि जो है जहांगीर की बीवी, जो कि पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ही इसका स्टार्ट किया था। और ये आपका वाइट थ्रेड्स ऑन कॉटन ऑन मुस्लिम। देखिए ये जो चिकनकारी है उसके अंदर क्या होता है कि जो धागा होता है वो एक तरह से वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का धागा होता है, मोस्टली कॉटन का ही धागा रहता है। और कपड़ा जो होता है बेस जो होता है यानी कपड़ा जिसपे बनाया जाना है वो भी आपका कॉटन या मुस्लिन का होता है। मुस्लिन एक तरह का कॉटन का की ही एक वैरायटी होती है। मुस्लिन एक्चुअल मोसुल एक जगह है इराक में, वहाँ से ये ट्रेडिशन चला था कपड़े बुनने का। कॉटन टेक्सटाइल टाइप ही कोई कपड़ा होता था जिसको सूती कपड़ा कहते हैं, प्योर सूती कपड़ा कह लीजिए मुस्लिम।
तो मुस्लिन और कॉटन, इस पे वाइट कलर के धागे से जो आकृतियां, फूल बूटे, मेनली इसमें फ्लोरेंटिक जो है पेटल्स, ठीक है, यानी कि जो पंखड़ियां हैं, जो फूल हैं, डिजाइन बूटे इसमें बनाई जाती हैं। और ये सिंपल होता है साड़ी पे और कुर्ते पे, मेनली वाइट कलर की साड़ी, वाइट कलर के कुर्ते में ही बनाया जाता है। बट अब तो कलरफुल होने लगा है, इन पर भी शेरवानी उरानी अलग अलग कलर के, कोट्स अलग अलग कलर के आते हैं, उस पर भी डिज़ाइनें बनाई जाने लगी हैं चिकनकारी की। चिकन का एक्चुअल मतलब ही होता है, ये पर्शियन वर्ड्स है, इसका मतलब होता है कि फूल पत्ती वगैरह को ड्रॉ करना किसी कपड़े पे, इसका मतलब ही होता है, ये पर्शियन वर्ड्स है। एक्चुअल में ये ट्रेडिशन इंडिया में आया टर्की से, ठीक है, टर्की यानी कि मतलब कि जो तुर्कियन ट्रेडिशन है ये। अच्छा, फूल पत्ती काम, एक चीज़ और है, अलीगढ़ में फूल पत्ती काम कहलाता है। चिकनकारी जो लखनऊ का है उसी का ही एक वर्जन है जो कि अलीगढ़ में पॉपुलर है। मेनली वहाँ के शहर में, वहाँ के गांव में महिलाएं फूल पत्ती ऐसे डिज़ाइन बनाती हैं, उसको कहते हैं फूल पत्ती का काम। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आता है। ये अलग अलग पैटर्न जो है कलर कर दिया जाता है, ऐसे लकड़ी के जो है वो होते हैं, मतलब कि ब्लॉक्स, छोटे छोटे ऐसे फूल नुमा, आकार नुमा ऐसे ब्लॉक होते हैं, टुकड़े, और उस पर एक साइज में तो प्लेन रहता है और उसके नीचे वाले साइड में अलग अलग वैरायटीज़ के मतलब कि डिज़ाइन बने होते हैं, कभी एनिमल के, कभी फ्लावर के, फाना फ्लोरा, कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है जो कि मार्केट में डिमांडेड हो। और उस पर कलर लगा करके एक बार कलर में उसको भिगोते हैं, उसका लकड़ी के उसको क्या कहते हैं सांचे को, और दोबारा फिर उसी कपड़े पे उसको ऐसे रख देते हैं। इसको तो मैंने आंखों से भी देखा है बनाते हुए, ठीक है। तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्रिएटिंग पैटर्न ऑन क्लॉथेस बाय कार्ड वुडन ब्लॉक। कार्ड वुडन ब्लॉक का मतलब कि ऐसे लकड़ी के बना करके एक पार्टिकुलर सांचा बना लिया जाता है और उस पर अलग अलग फूल बूटा एक साइड में ड्रॉ कर देते हैं, उसमें इंक लगा करके उसी पे से छपाई कर देते हैं, और इसका भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, ठीक है। एक है टांडा जो कि आपका अम्बेडकर नगर कहलाता है, वहाँ पे डिटेल प्रिंटिंग है। डिटेल प्रिंटिंग का मतलब कि पूरे कपड़े पे प्रिंटिंग की जाती है वहाँ पे, और ये टांडा भी उसी हैंड ब्लॉक जो प्रिंटिंग यहाँ पे है उसी से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड ही है टांडा। नेक्स्ट पॉइंट आपका कारपेट्स है। देखिए कारपेट्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिबेट किया था, डिस्कशन किया था भदोही, मिर्ज़ापुर वगैरह के बारे में। तो भदोही, मिर्ज़ापुर की जो कारपेट है उसकी क्वालिटी क्या होती है, नॉटेड वीविंग और टपका भी कहते हैं, नॉटेड वीविंग और टपका, मैनुअली टाइंग वूलन स्टिचेज ऑन कॉटन फ्रेम, ठीक है। यानी कि जो भदोही की कालीनें होती हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है कि कॉटन की एक ऐसे चादर होती है बहुत हल्की, ठीक है, उस पर क्या है ऊल से, ऊल के धागे से बहुत ही स्ट्रेच करके उसमें ऐसे डालते हैं, उसके बाद उसको खींचते हैं, फिर डाल मतलब ऐसे अलग अलग उसमें जगह पे सुराख कर करके के उसको खींच करके, और ऐसे लोहे की कोई वो होती है उसको ऐसे टाइट करने के लिए इस तरह से कालीन बनाते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉटेड वीविंग। नॉटेड वीविंग का मतलब कि ऐसे जगह जगह उसमें गांठ बना दे करके वो किया जाता है, ठीक। या टपका भी कहते हैं वहाँ के लोकल भाषा में। ये हाथों के द्वारा टाइम जो है वूलन स्टिच ऑन कॉटन फ्रेम, जो बेस वाला है जो कपड़ा है, मेनली एक कॉटन का जो कपड़ा होता है उसी पे ऊल के जो है धागे से, ऊलन के ऊन के धागे से अलग अलग डिजाइन की ऐसे कलरफुल जो है हम देखते हैं उसको बनाया जाता है, और ये एक तरह से गांठ की तरह से मतलब कि इसको वीविंग किया जाता है। तो नॉटेड वीविंग या टपका भी कहते हैं, और मैनुअली टाइंग वूलन स्टिच है। नॉटेड वीविंग को हम कह सकते हैं मैनुअली टाइंग वूलन स्टिच, यानी कि जो ऊल के धागे हैं उसको हाथों के द्वारा लोग क्या करते हैं कि उसमें जकड़ कर करके डिजाइनें बनाते हैं, और उसी को कहते हैं मैनुअली टाइम वूलन स्टिच। ये बनाया किस पे जाता है, बेस जो होता है इसका मेन वो कपड़ा बिछा देते हैं, उसी पे अलग अलग डिजाइनें बनाते हैं, फिर हमारे आंखों के सामने जो आती है वो एक तरह से कालीन या गलीचा जहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है वो हमारे सामने आती है। अच्छा, ये उसके अलावा कालीन वगैरह जो है देखिए आगरा में बनाया जाता है, सीतापुर में दरी बनाया जाता है मेनली, शाहजहाँपुर में भी कालीन वालीन बनाई जाती है। एक होता है आपका पच्ची कारी ऑफ आगरा। पच्ची कारी आगरा का मतलब क्या है कि जो शाहजहाँ के टाइम से जब ताजमहल बनाया गया तो उसके आजू बाजू में बहुत सारे जो वर्कर काम करते थे वो वहीं पे बस गए थे, और उन लोगों ने एक ट्रेडिशन बनाया था जो उसमें पेट्रोदुरा वाला वर्क होता है। पेट्रोदुरा वर्क का मतलब क्या होता है कि जो भी वाइट मार्बल है, वाइट मार्बल में उसमें इनले वर्क होता है, यानी उसकी खुदाई करते हैं, थोड़ा सा उसमें ऐसे फूल बूटे के आकार के नुमा का ऐसे पहले कोई आकार लेकर के उसमें छपाई कर देते हैं, और फूल बूटा या तो हाथों से ड्रॉ कर लेते हैं या कोई चीज़ उसमें ऐसे फ्रेम बना करके उसमें कलरफुल चीज़ें डाल देते हैं, फूल बूटा बन के तैयार हो गया। उसके बाद उसको ऐसे
छीनी से हथौड़े से ऐसे हल्की हल्की उसमें सुराख कर देते हैं, उसको हीट किया जाता है, उस मार्बल को हीट किया जाता है, मेनली मकराना का ही मार्बल लाया जाता है। फिर उसमें हल्का सा जो सुराख हुआ तो उसमें कभी कलर भर दिया जाता है, कभी कोई मटेरियल भर दिया जाता है, जैसे ग्रीन कलर का, रेड कलर का, और ताकि वो एक्सक्वाइजिट यानी कि अट्रैक्टफुल हो, लोगों को अट्रैक्ट करे। तो उसी को इन्होंने क्या कहा कि फ्लोरेंटिक क्राफ्ट ऑफ पेट्राडुरा। फ्लोरेंटिक क्राफ्ट का मतलब मेनली फूल बूटा ही बनाया जाता है, और जो बेस होता है यानी वो शील होती है वो पत्थर का, किसका, व्हाइट मार्बल जो कि मकराना से आता है, वही जिसमें ताजमहल में जो मार्बल यूज हुआ था वही वाला। इनले वर्क कार्व्ड शैलो ग्रूव्स इनटू द मार्बल। इनले वर्क कार्व्ड शैलो ग्रूव्स इन द मार्बल का मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसे थोड़े थोड़े गहराई पे वो कर दिए जाते हैं, खुदाई कर दिए जाते हैं, और उन खुदाई के बाद उसमें कुछ भर दिया जाता है। और ये जो भरा जाता है तो कभी कभी कलर भर देते हैं, कभी कोई मटेरियल, कभी कभी बहुत प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन भी भर दिया जाता है उसमें। मतलब एक यूनिक चीज़ है कि प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन भी उसमें भर करके अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है। मेनली फ्लोरेंटिक वर्क है, यानी कि उसमें फूल बूटे ही उसमें डिजाइन किए जाते हैं, और वो दीवार वाल में हमने देखा होगा ऐसे लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, इतर ऑफ या परफ्यूम नगरी। परफ्यूम नगरी, परफ्यूम सिटी भी कहा जाता है कन्नौज को, या इतर नगरी भी कहते हैं कन्नौज को। यहाँ की क्वालिटी क्या होती है कि नेचुरल ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रो डिस्टिलेशन। नेचुरल ऑयल का मतलब कि जैसे फूल है, कोई भी फूल, उसको क्या करते हैं, एक ऐसे बड़ा सा डेग होता है, उसमें पानी डाल देते हैं सर्टेन अमाउंट, और उसी में फिर फूल की पत्तियां डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर एक ऐसे ढक करके एक थोड़ी सी सुराख लगा रहती है उसमें, और उसमें एक पाइप लगा देते हैं। वो पाइप जा करके दूसरे साइड में उसका मुंह खुल जाता है, ठीक है, थोड़ा दूरी पे जाने के बाद तो जो भाप होता है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, और नीचे की तरफ जो है वही उसका ऑयल जो है, फ्लावर का, फूल का जो ऑयल है वो ऐसे बूंद बूंद टपकता रहता है। बूंद बूंद मतलब कि बड़ी मुश्किल से, बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा, इतना सा तैयार करने में। तो उसी को कहा गया कि नेचुरल ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रो डिस्टिलेशन। हाइड्रो डिस्टिलेशन का मतलब कि पानी में वो फूल के पत्तियां होती हैं, उसको बॉयल किया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, थोड़ी सी उसमें सुराख होती है, और एक पाइप उसको जोड़ दिया जाता है, और थोड़ी दूरी पे 2-3 मीटर 4 मीटर दूर उसकी पाइप की नली होती है। उसको फिर ऐसे पर्टिकुलर डिजाइन में दिया जाता है, ताकि वो पानी के साथ वो ऑयल जो है उसमें जा रहा है, यानी भाप के साथ वो ऑयल उड़ के जा रहा है, चलो ऐसा समझिए। फिर वो भाप को कैसे बाहर निकाल देते हैं, और वो इसको स्टोर कर लेते हैं ऑयल को, ठीक है, और वही इसमें वही खुशबू होती है, उसी को हम अतर कहते हैं, ठीक है। इसका वहाँ के लोकल भाषा में डेग भपका मेथड कहा जाता है। उसका जो एप्लीकेशन मेथड जिससे बनाया जाता है, डेग भपका मेथड कहा जाता है। इसमें जो फ्लावर यूज होते हैं, ये हाइड्रो डिस्टिलेशन किससे बनाया जाता है, गुलाब के फूल से। खास एक ग्रास आती है, खसखस भी बोलते हैं, खसखस ग्रास, उससे भी एक तरह से बनाया जाता है ये। उसके अलावा केवड़ा, देखिए केवड़ा से भी बनाया जाता है। रजनीगंधा ये भी है, अरबियन जासमीन, इन सब चीज़ों से बनाए जाने वाला जो अतर है, मेनली ये कन्नौज का अतर है। ये आपका परफ्यूम सिटी भी कहलाता है, और इतर नगरी भी कहलाता है। ये GI टैग भी है, और ODOP का यहाँ का प्रोडक्ट भी है। नेक्स्ट पॉइंट, जो अतर का काम है आपका जौनपुर में भी होता है, गाजीपुर में भी होता है, वहाँ भी अतर बनाए जाते हैं। वो भी अतर अपनी क्वालिटी और अपने कैरेक्टर के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है आपका खुर्जा की पोट्री है। खुर्जा की पोट्री के बारे में आता है कि तुगलक टाइम से ही वहाँ पे जो है फैला हुआ है, और इसको सिरेमिक टाउन भी बोला जाता है खुर्जा को, ठीक है। और उसमें जो यूज़ होता है, क्ले होता है, फिडल्सफर वगैरह और क्वार्ट्ज वगैरह यूज़ किया जाता है उसके बनाने के लिए। पहले टाइम पे तो स्टार्टिंग के दिनों में खुर्जा में जो पोट्री है वो मिट्टी की पोट्री बनती थी, ठीक है। बाद में वो एक तरह से सिरेमिक में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस हुई तो सिरेमिक बनाने लगे, या चीनी के बर्तन, या चीनी का जो सामान कहते हैं, चीनी का बर्तन, उसका बनाने लगे। सिरेमिक का मतलब चीनी वाला, चीनी का बर्तन, चीनी का बना हुआ कोई चीज़, ठीक है। इसमें यूज़ किया जाता है जो रॉ मटेरियल के तौर पे, एक तो मिट्टी होती है, और फिडल्सफर होते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे, और सैंड, बहुत तरह की सैंड वैंड भी यूज़ होती हैं, क्वार्ट्ज वर्ड्स भी है इसमें यूज़ होता है। मेनली ये बनाने का तरीका क्या है कि जो ये सुराही होती है एक्चुअल लंबे आकार की, उसी पे यही फेमस था, बट हर तरह के यूटेंशियल वगैरह बनाए जाते हैं। और ये वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, उसी पे ब्लू कलर की कुछ ऐसे डिज़ाइन फ्लावर वगैरह इस पर आकृतियाँ बना दी जाती हैं। ये खुर्जा का जो प्रसिद्ध है वो इसी के नाम से है। उसके अलावा देखिए चिन्हाट में भी बनाया जाता है, आपका सासनी में बनाया जाता है, हाथरस में, फिर शिकोहाबाद में, वहाँ पे भी ये चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं। खुर्जा तो मेन एपी सेंटर है ये यूपी का। और खुर्जा में उसके अलावा जो है
ये क्या कहते हैं वो भी बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं और सैनिटरी वेयर वगैरह। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में जो ऐसे ब्लू या ब्राउन कलर के हमने देखे होंगे, तार को अलग से, दो तार को अलग से रखने के लिए, ताकि वो उसमें जुड़ने ना पाए, तो उसके लिए वो जो होता है उसी को कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। उसके अलावा देखिए सैनिटरी वेयर्स का मतलब कि जैसे जो सीट होती है टॉयलेट करने वाली, वॉश बेसन है, ये सारे का सैनिटरी वेयर्स में आ जाएंगे। वो सभी खुर्जा में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बनती है और इंडिया और वर्ल्ड में भी सप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि गिलास वेयर ऑफ फिरोजाबाद। गिलास वेयर जो फिरोजाबाद का है वो क्या है कि गिलास फ्लेम वर्क है मेल्टेड बाई बर्नर। एक्चुअल में जो फिरोजाबाद का जो गिलास वर्क है वो क्या है, सासनी में भी बनाया जाता है, बहुत सी जगहों पे गिलास वर्क होता है, ऐसा नहीं। मुरादाबाद की जो पीतल की ब्रास की इंडस्ट्रियाँ थी वो आज के टाइम पे अलीगढ़, फिरोजाबाद वगैरह में भी शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो एक ऐसे बर्नर होता है जो कि एलपीजी और ऑक्सीजन के मिश्रण से बहुत ही ज़्यादा हीट और बहुत तेज मतलब फ्लेम उसका बर्न होता है, उसी पे कांच को मेल्ट करके बनाया जाता है। तो इस मेथड का क्या नाम है, गिलास फ्लेम वर्क। गिलास फ्लेम वर्क मेल्टेड बाई बर्नर। और फ्यूल के लिए क्या यूज करते हैं ये लोग, एलपीजी और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, वुड वर्क ऑफ सहारनपुर। वुड वर्क ऑफ सहारनपुर जो है, देखिए सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी होती है, वुड कार्विंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेनली वुड के लिए वो जो यूज़ करते हैं, पहले टाइम पे तो शीशम आसानी से अवेलेबल हुआ करता था, बट आज के टाइम में जो आपका ये तराई बेल्ट है वहाँ पे सारी शीशम सूख गए, तो वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे इस टाइम जो है आपका ये टीक और आम की लकड़ियों के ही फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि साल यानी कि जो साखू कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और उसका लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। जो स्लीपर होते हैं रेलवे का पहले ज़माने में बना करते थे किसी के उसी साखू से, साल जो होता है साखू का पेड़ या उसका वुड, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और वो सड़ता गलता भी नहीं है पानी पड़ने से, ठीक है। जबकि और कोई भी वुड है वो सड़ने गलने लगता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है इबोनी, ठीक है, महोगनी, साल, ये तीन वुड ऐसे हैं जो कि सड़ते गलते नहीं है, पानी में सालों भर खड़े रहेंगे तो पानी में का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो आपका ताजमहल है उसका जो बेस है, प्लैंक है, यानी कि जो नीचे बेस है वो भी इबोनी महोगनी का ही बनाया गया है। ऐसे ही पहले बनाए जाते थे शीशम के। अब शीशम की लकड़ियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं, तो वहाँ के में जो है आपका टीक का वुड आसानी से अवेलेबल है, और टीक के और आम के बनाए जाते हैं मेनली। बनाने में क्या क्या बनाते हैं ये लोग, मेनली जो है फर्नीचर ही होता है आपका, दरवाज़ा हो गया, पल्ला, खिड़की, फर्नीचर से रिलेटेड सोफ़ा सेट और बेड सेट है, टेबल, चेयर, इस तरह की चीज़ें मेनली वहाँ पे प्रसिद्ध हैं और ये वर्ल्ड में भी हैं और ये एक्सपोर्ट भी हुआ करती हैं। देखिए शीशम हमने लिख दिया, टीक है और आपका मैंगो है, ठीक है। इसके ये वुड कार्विंग अलग अलग, उसमें नक्काशी भी की जाती है, यानी कि डिज़ाइन बनाए जाते हैं। एक जगह मैनपुरी है इटावा के पास। मैनपुरी का जो है फेमस वर्क है तरकशी करके। तरकशी का मतलब कि जो ब्रास वायर होता है, ब्रास की ऐसे तीलियाँ बारीक बारीक होती हैं, वो अलग अलग लकड़ी के डब्बे, लकड़ी के फर्नीचर में वो जड़ करके ऐसे बूटे फूल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं तरकशी। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, उसी लकड़ी से संबंधित है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि मैनपुरी का। तरकशी वर्क मैनपुरी का है और वो ब्रास वायर इनले वर्क है। क्या है वर्ड एक्चुअल में, ब्रास वायर इनले वर्क ऑन फर्नीचर या बॉक्सेस। बॉक्स पे या फर्नीचर पे ब्रास वायर इनले वर्क, यानी कि उसमें ऐसे नीचे ऐसे जड़ करके उसमें खुदाई करके थोड़ा सा, और वो उसमें सेट कर दिया जाता है ब्रास की बनी हुई बारीक बारीक तीलियाँ, और फूल के या जो भी इस तरह के डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो उसमें बना देते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए वाराणसी है, यहाँ का वुड टॉय बनाया जाता है, ठीक है, उसी वुड से संबंधित है। वाराणसी का जो वुड टॉय बनता है यानी लकड़ी के खिलौने, उसको पहले नक्काश क्या करता है कि उसकी छोटी छोटी एक ही मतलब कि टुकड़े से एक ही खिलौना बनाता है, उसमें जॉइंट नहीं रखता, पहली चीज़। दूसरे नंबर में उसकी जब कार्विंग कर देता है, अलग अलग डॉल्स, अलग अलग खिलौना बना करके, फिर उसको बहुत ही डिज़ाइन में उसको कलर किया जाता है। दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कलर करने वाली कोई और कम्युनिटी है और बनाने वाली कोई है। पहले टाइम पे ये मजबूत लकड़ी की बनाई जाती थी, जैसे कि आपका शीशम हो गया, साखू हो गया, इस तरह की लकड़ियाँ, लेकिन वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो आज के टाइम पे ये लोग गूलर वगैरह या आम के पेड़ के ही लकड़ियाँ होती है उसी की बनाते हैं।
और ये यहाँ का जो वाराणसी का जो वुड वर्क है, सॉरी वुड टॉय यानी कि लकड़ी के खिलौने, ऐसे लखनऊ में भी बनता है लेकिन उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, वाराणसी वाला ज़्यादा फेमस है। और ये बहुत कलरफुल होता है, मेनली उसमें पेंटिंग बहुत अच्छे डिज़ाइन से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा जैसे मेटल वर्क है, मेटल वर्क के लिए जो है ब्रास वर्क मुरादाबाद का प्रसिद्ध है। ब्रास वर्क मुरादाबाद का पता नहीं कब से चला रहा है, वो अपना एक हिस्ट्रिकल जो है एस्पेक्ट भी है इसका। और मेटल ऑर्नामेंटेशन, मेटल ऑर्नामेंटेशन का मतलब इसे यूटेंसिल्स हो गया, डेली यूटिलिटीज के जो भी गुड्स होते हैं मेटल के, ब्रासवेयर के बनाए जाते हैं। जो बोर्ड होता है जैसे देखते हैं किसी चीज़ का, उसमें भी मेटल का ये ब्रासवेयर वगैरह का जो नेम प्लेट जिसे कहते हैं वो भी बनाया जाता है। और ये खुदाई नक्काशी उसको कहा जाता है, वहाँ के लोकल जो वर्क है ब्रास वर्क उसको खुदाई और नक्काशी कहा जाता है। खुदाई और नक्काशी का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी इनले वर्क यानी उसमें ऐसे गहरा जो है कोई चीज़ खुदाई कर देते हैं, तो उसको कभी कभी खुदाई रहने देते हैं तो उसमें अलग कलर की डिज़ाइन अपने आप क्रिएट हो गई किसी भी प्लेट में, ड्रेंशिल में या किसी भी चीज़ में। और कभी कभार क्या करते हैं कि उस पर ऐसे ऊपर से कोई चीज़ का वो जो है प्लेटिंग कर देते हैं, कोई और धातु लगा करके उस पर ऐसे प्लेटिंग कर देते हैं, तो कभी उभरा हुआ रहता है, कभी गहरा भी रह सकता है, ठीक है। और वो वहाँ की लोकल भाषा में खुदाई और नक्काशी कहा जाता है उस आर्ट्स और क्राफ्ट के वाले वर्क को। उसके अलावा देखिए ब्रास वर्क आपका इटावा में भी प्रसिद्ध है, वाराणसी में भी ब्रास वर्क होता है, सीतापुर में भी ब्रास वर्क होता है, और संत कबीर नगर का जो है ओडीओपी जो है ब्रास वर्क है, पीटी में पूछा था। अब हम यहाँ पे विराम देते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो एमएसएमई से रिलेटेड होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।